इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। जुकाम से लग रहा है भाई साहब। नमस्ते हेलो। अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, कौन बोल रहे मैं बउआ, हेलो। हैं? आपको मौका दे दूँ, आप थोड़ा सा नाक वाक साफ कर लें, गला वला, या अभी बात कर सकते हैं? नहीं जी, बोलिए बोलिए। भाई साहब, ये जो नाकों से जो आपके आंसू बह रहे हैं ना, ये आंखों से भी बहेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि सीआईडी सीरियल बंद होने वाला है। सीआईडी से बंद होना है तो सीआईडी बंद हो रहा है तो फिर मैं क्या करूं? भाई साहब, कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हम सब की, ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी हैं? अरे, राम, आपकी उनकी मेरी तो नहीं है इतनी। भाई आप, मैं बता रहा हूँ, कुछ अर्ज करना चाहूंगा जिससे एटलीस्ट हमारी यादों में तो रहे सीआईडी, है कि नहीं भाई साहब? हाँ, देवदास, बोलिए। जिसके प्यार में पागल थी वो लड़की पारो। देवदास, जिसके प्यार में पागल थी वो लड़की पारो। हम्म। दया, घर का कोना कोना छान मारो। क्या बात भाई? भाई साहब, राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी सत्या। हाँ, कौन सी थी? राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी सत्या। अभिजीत, ये मौत नहीं, ये है हत्या। तेरी अबे कौन है? गिलास में पानी रखा था भाई साहब, गिलास में पानी रखा था, लुढ़क के गिर गया नीचे। अच्छा, गिलास में पानी रखा था, लुढ़क के गिर गया नीचे। अब काटना सारी उम्र सलाखों के पीछे। भाई, ऐसी जुकाम है, क्यों सो रहे हो भाई? सिर्फ पौधा लगाने से नहीं होता है, उसे रोज पानी से सींचा करो। रोज पौधा लगाने से नहीं होता है, उसे रोज पानी से सींचा करो। वो गोली चला के भाग रहा है, उसका पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो। रुक बेटा रुक, अब मेरी बारी है। हाँ, अब मेरी बारी मतलब? अब मेरी तो सुन ले अब एक बार। अच्छा, आप भी कुछ सुना रहे हैं? हाँ भैया, सुनो अब सुनो मेरी सुनो। बारी। दया, दया, अब अपना पुराना काम छोड़ दो। दया, अब अपना पुराना काम छोड़ दो। क्या बात है दया? हाँ दया, हाँ, अब अपना पुराना काम छोड़ दो। छोड़ दो। दरवाजा तो बहुत तोड़ा, अब बउआ की तोड़ो। भाई साहब, गलत नहीं बोलेंगे आप। बंद हो रहा है सीआईडी, आपको खांसी आ रही है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते बउआ बोल रहे हो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हेलो। आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं नहीं, जिस पे मैं था। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों? क्यों क्या? सबका जवाब मैं दे दूंगा। हाँ, मैं कहा बोल कौन रहे हो? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट चाहिए कौन आपसे। बउआ? मैं नहीं है भाई, नहीं है भाई, 1 मिनट। भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं नहीं है लूंगा। भाई। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट। जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। भाई साहब, घड़ी की टिक अबे टिक। हाँ ना, ठीक है भाई, बोल। अब सॉरी सॉरी, ये घड़ी की जो टिक टिक है, 10 हाँ, 11 हाँ। 12। अपने बोल दे। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। अरे ये बस कर यार। आप बोल जिंदगी, सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। हाँ। कोई आपके पास आता है, आपको पहले तो फोन। ये पीछे से आवाज बंद कर, घड़ी की टिक टिक। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 30 31 32। सुनिए, जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम हो सकता है उसके पास कोई जरूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45 हाँ, जल्दी 46 बोल आगे। 47 48 49 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फोन करता है, घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका 1 मिनट ले लेता है। 3 2 1 0। जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले ली। यार तू क्या गलत। 1.5 मिनट यही में वेस्ट कर दिया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी। भाई साहब, 1 2 3। मेरी बात सुन रहा हूँ। हाँ, जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो तो अभी घुमा रहा है 1 2 3, वो पता है आगे से इतनी। भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या करना। 16 ना नहीं ना बात। पूरे 1 मिनट। 21 22 23 24। बिल्कुल गलत। बर्दाश्त 30।
29, 28, 27, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एक एक सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय। बंद कर दे भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? बड़ी आलस आ रही है भाई साहब, इतनी लंबी छुट्टियों के बाद। कौन? मन नहीं होता भाई साहब कुछ करने का, कुछ बोलने का। होता है ऐसे पड़े रहे बस। अबे तो पढ़ा रहा है, लेकिन है कौन? तू कौन बोल रहा है? ये बताने का भी मन नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं बउआ बोल रहा हूँ, चलो बता दिया, पर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। तो कुछ करने का मन नहीं होगा तो फोन क्यों किया मुझे? हैं? अगर कुछ करने का मन नहीं है तो फोन क्यों किया मुझे? ये भी बताने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे तो क्या? अब हाँ या ना बोलने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। तेरे आके वहीं झापड़ लगाऊंगा ना 2-4, तब मन कर जाएगा तेरा। अगर आप झापड़ लगाओगे ना भाई साहब हाँ। तो मैं रोकूंगा नहीं, पता है क्यों? क्यों? रोकने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। अबे वो पागल हो गया क्या तू? भाई साहब पागल कैसे हो सकता हूँ मैं? क्यों? क्यों? पागल होने का भी मन नहीं कर रहा भाई। मैं तेरी सर तोड़ दूंगा। भाई साहब सर अगर तोड़ोगे तो खून निकलेगा। हाँ तो फिर अस्पताल भी आप ही को ले जाना पड़ेगा, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा भाई साहब अस्पताल जाने का। अबे वो तू पागल हो गया है क्या? जब आप अस्पताल ले जाओगे फिर डॉक्टर मेरे को पूछेगा अरे लगी कैसे, मैं बोलूंगा इनसे पूछो, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा बताने का ये लगी। अबे फिर आप पागल हो गया एक सेकंड, फिर आप बोलोगे मैंने इसका सर तोड़ दिया। हाँ फिर वो पुलिस बुलाएंगे, पुलिस मुझसे पूछेगी, हाँ तो फिर पता है मैं क्या बोलूंगा? हाँ, तो वही बोलेगा कि मन नहीं करेगा। नहीं, मैं बोलूंगा इसने फोड़ा, इसको पकड़ लो। अच्छा, मतलब पुलिस के सामने तू मेरा नाम ले देगा, वैसे तेरा मन नहीं करेगा किसी भी काम में? बस हाँ, बाकी मन नहीं है रे भाई साहब, ठीक है फिर। मन छोड़ता हूँ, वहीं जाके तेरा मन कराता हूँ। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, सुनिए ना प्लीज, आप फोन काटिए क्योंकि मेरा फोन काटने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे तू जा। 93.5 रेड एफएम आगे बजाते रहो, बोलने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अंकिल नमस्ते बउआ बोल। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, अंकिल जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है, बताइए। एक किसान, किसान? अच्छा। फार्मर, हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब, हाँ, उगाता किसान का काम ही होता है ये। है ना? और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो हाँ। सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने हाँ। खेत पर गया, मेहनत की। हाँ हाँ दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई, हाँ हाँ ट्यूबवेल से या नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, हाँ हाँ आराम किया, फिर शाम तक हाँ। मेहनत की, हाँ। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया हम्म। और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। हाँ। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सोया तो ना तू के हैं? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को, सीधी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे अरे हैं। सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है, बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे, तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों फिर रहे? क्या बता रहे मुझे? मैं हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना है बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बोल हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ भाई? पहले बेटे फिर भाई, डिसाइड कर ले।
मैं बोलना सॉरी, नहीं है। मैं कह रहा था धीरे धीरे सर्दी आ रही है। हाँ यार सर्दी तो हो रही है। सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत। अबे साले पहले ढंग से बोल ले। नुक्ता लगाया तो ढंग से बोल ले, दिक्कत बोल देता तो फिर दिक्कत। साले ढंग से बोल। सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ठंडे पानी से नहा रहे हो और बीमार पड़ गए, हाँ हाँ, तो क्या है ना, अभी आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सुनो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्या? एक सेकंड, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, जाएंगे लेकिन हाँ। जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की। क्यों, बता कैसे नहीं पड़ेगी? सपोज बीमार पड़ गए, हाँ, इग्नोर फिर? किया, ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर इग्नोर किया। हाँ फिर और ज्यादा बीमार पड़ गए, हाँ, फिर घर वाले अस्पताल ले गए। कहाँ ले गए? अस्पताल। और इससे पहले वाला शब्द कौन सा था? दिलखत। दिलखत नहीं, दिक्कत। दिक्कत। सॉरी। अस्पताल में आपको एडमिट किया, लोगों को बताया कि हमारा लड़का एडमिट है, फिर नहीं, हाँ, तो फिर लोग देखने आए। हाँ, अस्पताल में, सॉरी, अस्पताल में जब किसी को देखने आते हैं तो क्या देते हैं? क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं ठीक हो जाए। आशीर्वाद के अलावा अरे लाते क्या है? लाते क्या? फल फ्रूट लाते हैं, और क्या लाएंगे? फल में क्या ले आते हैं? बस तरबूज, खरबूज। हाँ, तरबूज तुम्हारे सर पे पटक के तोड़ेंगे ना। अस्पताल में तरबूज लाते कोई? क्या बकवास कर रहा है तू? कोई और फल बताइए भाई साहब। मैं खरबूज ले आएंगे। खरबूज छोटा करो ना, और थोड़ा छोटा करो फल का साइज। तो इससे बता थोड़ा बड़ा क्या करो, है? इससे थोड़ा सा बड़ा करो। अबे तरबूज तो तू मना कर रहा है, खरबूज हो गया, नींबू नहीं मना कर रहा है, इससे बड़ा और क्या बताऊं तेरे को? इसके बीच का रेंज पकड़ो ना। बस सेब हो गया, केला हो गया, और हाँ, सेब। सेब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एप्पल है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। भाई साहब बस तूने मिला दे, बता तू पहले। गलत बोल रहे हैं आप। एप्पल खाएंगे डॉक्टर को दूर भगाएंगे भाई। एप्पल और सेब सारे तेरे ऐसा नहीं कर सकते आप। अस्पताल में तरबूज मत लेना भाई साहब, वरना दूसरी खटिया लगेगी और वहाँ कोई और एडमिट होगा बगल में। सारे तरबूज तेरे गलत आदमी। अस्पताल में तरबूज, सॉरी, अस्पताल में तरबूज ले जा रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? एकदम बढ़िया जी, जैसे आपने छोड़ा था वैसे ही है। हाँ। मेरी दादी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे वाह। जब भी वो खाने में डालती थी, आप ही के नाम वाला मसाला डालती थी। जी। सॉरी। तो बउआ आपसे एक सवाल पूछेगा। हाँ जी। सो हर सवाल का फिल इन द ब्लैंक्स में एक सिंगल वर्ड होगा। ठीक है। एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा लड़का था, डैश 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 करने की आदत थी उसकी। कोई कुछ भी बोलता था, डैश ही जवाब आता था। लड़का डैश का बड़ा शौकीन था। कीबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, उसका फेवरेट बटन भी डैश का बटन था। अच्छा। ट्रिकी, हाँ। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी जो क्रश थी, गर्लफ्रेंड, उसने कहा यू डैश इट्स डैश फ्रॉम मी। तो उसको लगा कि उसने कोई पाप किया है। फिर वो इलाहाबाद गया, फाइनल लाइन, उसने डैश का पकड़ के नहाने चला गया गंगा में। नमस्कार। बादशाह जी, डैश का मतलब बता पाएंगे? और जैसे कि निया तारीफां चाहिए, कुछ नुकीला सामान तो नहीं रखा है आपने अपने पास जो फेंक के मार दोगे जब मैं जवाब बताऊंगा? बाबा जी, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जवाब है जी 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 करने की आदत है। तो जी का पकड़ के वो नहाने चला गया। हाँ। जी का पकड़ के गया, वो तो वायरस होता है जी का। पता नहीं। एक लास्ट गेस, हिंट। चलो मैं बता। आपका शो कौन से चैनल पे आता है? रेड एफएम। रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी क्या है? 93.5। हाँ, 93.5। अच्छा, उसमें 3 नंबर्स कौन कौन से हैं? 935। पहला कौन सा है? 9। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। यही जवाब है। जोरदार तालियां। अब मैं बताता हूँ, देखो, एक बड़ा ऑकवर्ड लड़का था, नो 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 करने की उसकी आदत थी। जब भी कोई उसको बोले उसका जवाब नो में आता था। लड़का नो का इतना शौकीन था कि कीबोर्ड में भी उसका फेवरेट बटन नो का बटन था। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी क्रश ने उससे कहा यू नो आई डोंट लाइक यू, इट्स नो फ्रॉम माई साइड। उसको लगा कि उसने कोई पाप किया, तब वो इलाहाबाद में
नौका पकड़ के चप्पू वाला नौका पकड़ के नदी में गया नहाने। क्यों किया? किसने? उन्होंने? तुमने? मैंने। लेकिन इसके पीछे एक मेन रीजन था, नो मीन्स नो। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बउआ और बादशाह भाई की तरफ से कि आजकल जो जो केसेस सामने आ रहे हैं हैरेसमेंट के, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के, इफ शी हैज सेड नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, नो डैश, जस्ट नो, नो, बात खत्म। थैंक यू बादशाह भाई। थैंक यू। स्वाद सुगंध का राजा। थैंक यू 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच बादशाह भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब। हाँ जी, कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब बोल रहा हूँ। जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो, किससे? हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं अच्छा, और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब, अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं, जी हाँ हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं। ना, गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30th अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15th अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड में क्या लगा रखे हैं? चलो, ये क्या है? जब एक मिनट भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू। भाई साहब साले बताता हूँ मैं। बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा। क्या गलत आदमी बात कर रहा है? इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे हैं। क्या बात? हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह, लुपरी लिपोली कहती है गाइस, आर से रॉकिंग हर शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? भैया बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है यार? आपसे 1 मिनट चाहिए था। बोलो भैया, क्या काम है यार? कह रहा था मैं, लड़कियों को घूरना, छेड़ना, उनका पीछा करना कुछ बेशरम लड़कों का की आदत सी बन गई है भाई साहब। अबे तो मेरे को क्या करना है इसमें? मेरे को फोन किया आपको क्या करना है भाई साहब? हम सबको करना है भाई साहब। किसी और की बहन हमारी भी बहन है भाई साहब। हाँ है, जल्दी तो बताओ। कोई छिड़े तो वो रोकना चाहिए। और इस मेरे को लगता है कैसे इसमें रोकेगा भाई? तो ये तो बता दे मोबाइल कंपनियां इसमें मदद कर सकती है भाई साहब। कैसे करेगी मोबाइल कंपनी? बता यार। सपोज कोई लड़का मोबाइल खरीद रहा है, हाँ। हम नहीं कहते सारे लड़के छेड़ते, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट जो भी लड़का मोबाइल खरीदे उसके मोबाइल के स्क्रीनशॉट में हाँ। जो वॉलपेपर होता है उस पे बाय डिफॉल्ट उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसकी पत्नी की फोटो डाल दो। नहीं, अगर शादीशुदा है तो पत्नी की डाल दो, नहीं है तो माँ और बहन की फोटो डाल दो। तो आदमी का देखो, लड़कों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। और छेड़ने वाले लड़के, घूरने वाले लड़के जब लड़की को ऐसे घूरते हैं, स्कैन कर डालते भाई साहब। हाँ। और लड़की जब उनको पलट के देखती है तो फट से वो नजर चुरा के मोबाइल देखने लगते हैं। और ऐसे में जब वो फट से मोबाइल देखेंगे तो उनको स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे अपनी माँ बहन की फोटो दिखी, तब उनको याद आ जाएगा कि जिसको मैं घूर रहा हूँ वो भी किसी की माँ बहन है, और उनको अपनी माँ बहन याद आएगी, तब वो भाई साहब लाइन पे आना शुरू करेगा। मेरे को लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है मोबाइल कंपनी। और उसके बाद फिर भी वो छेड़े तो क्या करोगे तुम भैया? ऐसे लोगों के लिए पुलिस डंडे को तेल पिलाती भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये बात तो बोली यार। मेरे को लगता है इसको यूज करना चाहिए ना मोबाइल कंपनियों को। हाँ भाई, यूज करना। तो आप भी यूज करेंगे इसे? हाँ भाई, करूंगा, यूज करूंगा। मतलब आप भी घूरते हैं?
मैं साले रैपट मारा हूँ यूज करना चाहिए यार। हाँ बोल रहा है तो गलत क्यों बोल रहे हैं आप? तो बोलने की क्या बात है? नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप नहीं घूरते। अच्छा दिस इज ऑल्सो हेरेसमेंट भाई साहब, गलत आदमी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोले हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि ये समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कुछ कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी, भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब ये- तक खत्म भी हो गई होती ये चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल, गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। ये क्रिएट कैसे हो सकता है? वही ये- तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे, जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्रिकेट क्या खेलते होता हुए है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? घंटी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो मुका। तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं। तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ, फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर वाला? टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग कहते वाह भाई, तेरे लिए है। वाह, यही रुपया गिरता है, यही यही बात है कारण रुपये गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी तेरे को भी आदमी। तेरे को सुनते हुए बहुत- कौन? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, है गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह, परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचा दे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता जो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या। फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो जी, बहुत बढ़िया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। भाई साहब सो रहे थे क्या? नहीं, कौन बोल रहा मैं है? बहुआ बोल रहा हूँ। एक मिनट। नमस्ते अंकिल, नमस्ते भाई, बताओ। अगर मैं आपसे ये कहूँ हाँ, कि मेरे को आपसे कोई काम है नहीं, मैंने ऐसे ही फोन किया, फिर आप क्या करोगे? अजीब। मैं क्या करूंगा, तेरे मुंह पे फोन पटक दूंगा और क्या। गलत फोन काट। गलत बोल रहे भाई साहब। हेलो, हेलो। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, फोन कट जा रहा है। मैं कट नहीं जा रहा, मैंने ही काट दिया सारे। मैं पूछ रहा था अगर मैं दोबारा फोन करूं और ये कहूं कि मेरे को आपसे कोई काम नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तेरा नंबर ढूंढूंगा, तेरे को ढूंढूंगा, मुंह फोन काट। भाई गलत बात कह रहे हैं, ये ऐसे बर्दाश्त। हेलो हेलो हेलो। भाई साहब। अबे तू चाहता क्या है ये भाई बताना। गलत नहीं, प्लीज एक सेकंड, एक ही सेकंड लूंगा मैं आपसे। बोल, जल्दी बोल। फोन काट दे चल, क्या फोन काट दे चल। क्या क्या बोला तूने? मैं कह रहा हूँ मेरे को क्या तेरे को? तेरे से बात नहीं करनी है, फोन काट दे चल। अबे फोन तूने लगाया मेरे फोन पे, अबे तू काटना फोन, बकवास कर रहा तू है। काटना, मेरे को बात ही नहीं करनी, तेरे से काट दे। अभी तक काट रहा था ना, काट दे अब फिर से। मैं क्यों काटूं, मेरा फोन है, मैं नहीं काट रहा, बता क्या कर लेगा तू। मैं भी नहीं काट रहा, जा, मैं बैठा हूँ ऐसे, चल। तेरी ऐसी साले तू काट ना, तू काट। नहीं काट रहा, बता क्या कर लेगा। नहीं, मैं बैठा रहूंगा। मेरा मेरा तो फ्री का है, बता क्या कर लेगा। मेरा भी फ्री का, लैंडलाइन से कर रहा हूँ, फ्री का ही है। तो लैंडलाइन से कर लूंगा। सुन ना, हेलो, हाँ, अब बोल बोल बोल। फोन काट दे। हेलो हेलो कट रहा है। तू काट फोन। नहीं काटूंगा मैं फोन, तेरे को क्या लेना देना? तूने फोन क्यों किया फिर मेरे को? तू काटेगा फोन। मैं करूंगा लेकिन काटूंगा नहीं, तेरे को काटना तू काट। मैं तेरी मेरी आवाज तो निकल नहीं रही है। आवाज निकल नहीं रही तेरे। तू काटेगा फोन। नहीं काटूंगा मैं। नहीं, तू काटेगा। नहीं, मैंने कभी नहीं काटा, मेरा कुछ नहीं ज्यादा।
साले सुबह सुबह फोन करके बकवास करता है। हेलो सुन, हाँ हाँ सुन बता। फोन काट दे चल। शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को? अब तक तू खुद काट रहा था, जब मैं बोल रही हूँ काट दे तब तेरे अकड़ आ रही है। अकड़ नहीं आ रही? तूने मुझे धमकी कैसे दे दी कि फोन काट? ये अच्छा, बता। रिक्वेस्ट करूँ? हेलो भाई साहब, हाँ प्लीज फोन काट दीजिए। हाँ ऐसे प्यार से बोला कर। चल काट दिया प्यार से भाई। बाबा तेरी ओ ची 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, फोन कट गया। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोले हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहे थे। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना मैं उसका वहीं हाँ हाँ वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पणजी गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए जो हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ हाँ फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को हाँ। उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। हाँ। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 हाँ। अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा नहीं, चीजें तूने यार? बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन है? उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी जोक मर्जी मारूं तो या मैं आगे तो मेरी मर्जी। जो सुन मर्जी ना, मारूं। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना। तेरी दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अरे ऐसे अबे क्यों दिमाग कर रही यार तुम? क्या हो गया भाई? गलत। हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो 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 कौन? मैं की बात करें? हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ, बोल मैं कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। ये तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए अरे शायद। तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं फिर क्या था 2? बात अरे कर- आप काम करो, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो नहीं, आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना अरे क्या वो था फिर? सत्संग गया था ना, सत्संग पड़जी लेके। अबे मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को भी। वापस 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर गाय पे। तुंडे ने वो डंडा तेरी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ तेरे। शादी हो गई है? हाँ हो गई है, क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ टीवी पर। मैं बताता हूँ, देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, हाँ तो पड़ोसन, उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय हाँ। कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए, हैं? किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी, तुम महाभारत का। हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा, क्यों तेरे से बात कर रहा है? हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती?
हैं? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी। अपनी बीवी को गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी। पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। ध्यान की नमस्ते बउआ बोले उड़े एफएम बजाते रहो। हेलो अर्पित फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बैठकर कहानी नहीं सुनना चाहता इत्मीनान से। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते। हेलो। हेलो कौन? जी नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। बउआ कौन? टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ। हमें कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हूँ, उस संबंधित आपको जानकारी देनी है। अच्छा। अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो एक दबाएं। दबा रहे हैं। मुंह से दबाएं तो दबा रहे हैं, बोलने से अपने से थोड़ी दब जाएगा। दबाइए। दबा दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अंत में क्या हुआ वो आपको बताना है। अच्छा ठीक है, पूछ। ठीक, हाँ। एक आदमी था। अच्छा। जिंदगी में उससे कुछ कर गुजरना था। अच्छा। वो एक दिन अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकला। अच्छा। 10 कदम जैसे बाहर निकला, कुआं था, कुआं के पास उसे एक सिक्का मिला। सर हेलो, एक सेकंड। हाँ डूबी, कॉफी लेंगे या चाय? वो वेंडिंग मशीन से तुम सत्तू ले आना थोड़ा। सत्तू सर। कहानी सुनाने वाले। सॉरी, वो लड़का अपने घर से निकला कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है। वो 3 बार घर से निकल चुका, आगे क्या करेगा? हाँ, आगे घर से निकला, एक कुआं, कुएं के बाद सिक्का लेके बस में चढ़ा, फिर रेलवे स्टेशन उतर गया। हाँ उतर गया। फिर वहाँ से उसने जब ट्रेन पकड़ी। सर बॉस बुला रहे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा हेलो। अबे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बाद में दे दियो, पहले तू इधर सुना दे पूरी। सॉरी, लड़का घर से निकला। अबे निकल कितनी बार? तो ट्रेन में चढ़ के चला गया। उस दिन हाँ मकर संक्रांति थी। अच्छा। तो बताइए उसके शहर में हाँ केला कितने रुपए दर्जन बिक रहा था? केला 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 घर से निकला, बस में गया, रेलवे स्टेशन। जी हाँ करेक्ट। ऐसी डिटेल से तो केले का दाम पता ही नहीं लगेगा कभी भी। हाँ तो इतना दब के क्यों बोल रहा है? मुझे भी पता है केले का जवाब ऐसे थोड़ी मिलेगा। तेरे को पता नहीं था तो कॉन्टेस्ट किस बात का खेल रहा है? हमको क्या होता है कि प्राइज जिताना नहीं होता है, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हम लोग। अबे साले हेलो। नमस्ते अंकल। हाँ बेटे नमस्ते जी। इतना प्रेम है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ? हाँ जी हाँ। मैं ये कह रहा था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वो उसने मुझसे क्या बोला पता है? क्या बोला? कि बउआ तू मुझसे टूट के प्यार कर। टूट के प्यार कर? हाँ। फिर उसने बोला जब तक तू टूट के प्यार नहीं करेगा मैं नहीं मिलूंगी। तो मैंने सोचा कैसे टूटूं? फिर मैं 4थे फ्लोर पे गया। सोचा यहाँ से कूद जाऊँ, हाथ टूट जाएगा, प्यार कर लूंगा। लिख रहा है क्या है? बोल। फिर उसके बाद सोचा दांत नाक आँख भी टूट सकती हैं। फिर उससे मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, फिर वो मना कर देगी। इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज तोड़ के मैं प्यार करूं? मैं तो वो लड़की का हमारा एड्रेस दे देना। क्यों, आपका कुछ टूटा हुआ है क्या? तो तोड़ देंगे हम। क्या तोड़ेगा तू? हेलो सुन, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसके टूटने पे तकलीफ नहीं होगी? टूटने पे तकलीफ नहीं होगी? हाँ। अब तो नेट पे निकालना पड़ेगा मुझे। नहीं अपने एक्सपीरियंस से बता। अरे तो पहले मेरी बात करा। 1 मिनट रुके, बात कर आ गई मेरी। ला 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 ला। हेलो हेलो। देखिए नमस्ते भैया। भैया बोल रही हूँ तो बोल नहीं रहा है। भैया। हाँ बोल रहा हूँ मैं मैं बोल रहा हूँ तो बोल रही है वो। भैया। हाँ जी। इनका कुछ तुड़वा दो। क्या तुड़वाओगे तुम? तुम बताओ, अपनी श्रद्धा से जो चाहे तोड़ दो। मैं तोड़ूंगा। ओह माय गॉड, इतना गंदा आदमी है तू। अरे मैं बहुत बड़ा गंदा फिर तो मैं उसके साथ किसी मुशायरे में भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आइए तशरीफ रखिए। ऐसे क्या? तुषार भाई का फोन आया था टॉपिक देने के लिए, कह रहे थे आपका गला बैठा रौनक भाई, इसी बात पे बउआ बन के को मजे ले लो। हेलो 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 हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है।
अच्छा, लेकिन मैंने हेलो सुन, हाँ बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। एक मिनट, लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे कर दो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा, काट्या आएगा, काट्या तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध। क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ, क्रोध कहीं भी आ सकता है। जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ, तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा, एक चौक लूंगा, अच्छा, और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ, और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अच्छा, और फिर अपने गले से पूछूंगा, इसका जवाब तुम्हें पता है? हेलो, गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगा। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। हेलो, आओ बीमा ले जाओ, आगरा शहर का मशहूर बीमा। अरे कौन सा बीमा? कौन सा? हेलो, एक सेकंड रुको, बैठा हुआ पुराना है बीमा का जमाना। अरे क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, बीमा बेच रहा हूँ, आगरा का मशहूर बीमा। अरे कौन भाई? आगरा का मशहूर है, सुन तो लो 2 मिनट। नहीं सुनने का जिद है, नहीं सुनने, या तो काट दे। अच्छा बोल। हाँ अच्छा बोल। तेरे मुंह पे पड़ जाएगा थप्पड़। सुनिए, मैं कह रहा हूँ आगरा शहर का मशहूर बीमा बेच रहा हूँ। तेरे आगरा के बीमे में ऐसा कौन सा है? कौन सा क्या? दिल्ली में मिलता है ऐसा? क्या करे बीमे? दिल्ली कलकत्ता बम्बई चेन्नई में ऐसा बीमा नहीं मिलता जैसा आगरा का है। क्या है? हमारी कोई शाखा नहीं है, नक्कालों से सावधान। आओ आगरा का बीमा। पागल हो गया क्या? एक सेकंड, गंदी बात कर रहे हैं आप। गंदी बात करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। मैं बीमा बेच रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? तुम यार दिमाग खराब कर दिया। अच्छा सुन, मैं शांति से बता रहा हूँ, हमारा मशहूर बीमा है आगरा शहर का। अच्छा, इसके ब्रांड एम्बेसडर शशि कपूर हैं। शशि कपूर कैसे? उनने एक पिक्चर दीवार में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर तेरे पास क्या है? मेरे पास बीमा है भाई, आगरे का बीमा है। साले मैं ऐसा मारूंगा ना। आगरे के पीछे कहानी। आगरे के पीछे कहानी? हाँ। आपने सुना नहीं है क्या? हर आदमी कहता है बीमा बेचने वाला क्या कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। अबे वो आगरा नहीं हो, आगरा है। आगरे हो आगरा करके आगरा। हमने तो माधुरी दीक्षित से ऐड भी बनवा लिया था। क्या? एक ऐड ये सुनो, से लेके दिल्ली का बीमा, आगरा का बीमा। और साले फोन है क्या तू अपनी उस चीज का बीमा नहीं होता। हेलो एक सेकंड, बीमा आगरे की विषय वस्तु है, आगरा का बीमा। हेलो हेलो जनाब, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? आवाज थोड़ी कट के आ रही है, कट। बोल रहे हैं सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खान साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफ़र किया होगा, हाँ जी, दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं, गुप्त रोग लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही का कर रहा है अबे। मतलब हमने क्या कहा आपसे? हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काहे का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? आवाज आपकी कट कर आ रही है।
अरे भाई हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चाचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा यही वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा बची जाएगी। गलत बोल रहे हैं आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोल। नमस्ते अंकिल। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अंकिल जी मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल, वो तो आपको पता है आप कौन बोल रहे हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं तो तू ही बोल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तू क्या तू मैं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तो तू ही बोलेगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ तो भाई साहब ऐसे बकवास मत करिए वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। 4 लोग हो क्या करना है? देखो मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने माँ बाप से, ए बउआ ऐसा मत कर, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आता भाई साहब। हेलो। हाँ बोल। ये 4 लोग हैं कौन, रहते कहाँ, क्या करते हैं, क्या ये 4 लोग कमाते हैं, ये वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं? इनके पास गाड़ी है बाइक है? मेरे को लगता है बाइक नहीं होगी भाई साहब, गाड़ी होगी, क्योंकि 4 लोग एक साथ देख रहे हैं। क्या ये 4 मुझे क्या करना है? मतलब ये 4 लोग क्या एक साथ देखते हैं अलग अलग देखते हैं? मुझे क्या पता, अलग अलग देखते हैं, एक साथ देखते हैं। देखने के साथ क्या ये 4 लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं? मैंने दुनिया का ठेका थोड़े ना लिया है। नहीं आप बताइए, ये लोग नेशनली ऑपरेट करते हैं इंटरनेट। फॉर एग्जांपल मैं श्रीलंका में जाके कुछ करूं तो ये 4 लोग क्या वहां भी देखेंगे? हाँ तेरी कर लेंगे साले, दिमाग मत खराब कर। भाई साहब सुनिए, क्या इन 4 लोगों ने संजू भी देखी थी? अगर इन लोग 4 लोगों ने देखी थी। नहीं, मैं संजू देखने के लिए लास्ट सीट पे बैठा था भाई साहब। सुनिए, हाँ। उस सीट पे सिर्फ 2 लोगों का रो होता है। अच्छा। महंगा होता है थोड़ा, रिक्लाइनर टाइप का, पैर भी उठ जाता है। अच्छा। तू घुस जाना उसके हॉर्न में, तू ही बोल ले, हॉर्न को बोलने दे, बजाए जा रहा है पीछे। साले जब हॉर्न कोई और बजा रहा ना, सिर्फ तू पता नहीं कौन है। तू बगल नहीं हट सकता, कोई और बजा रहा है, बड़ा बोल रहा है। अब चुप हुआ ना, देखा डांट खाने की आदत है तुम लोग को। तुम्हें सुनिए, तो जो संजू देख रहा था तो 2 सीट पे बैठा था मैं, 2 ही लोग का जगह है। अच्छा। अगल बगल कोई नहीं था, फिर ये 4 लोग कहाँ देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ संजू? साले झापड़ मारूंगा तुझे। अच्छा सुनिए, ये 4 लोग में से अगर कोई एक बीमार हो जाए तो क्या 3 लोग देखेंगे या उसका इंतजार करेंगे जो बीमार है? अगर सुनिए, 4 में से अगर कोई एक की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो किसी एक को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? तेरी साले और बता, और कुछ सुनेगा तू? पता, आपको ये गलत नहीं बोलना चाहिए, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि वो 4 लोग आपको गलत देखते हुए बोलेंगे तो क्या सोचेंगे भाई साहब? आप तो यही सोचेंगे ना, गाली दे रहा हूँ। साला 4 लोग मिलकर तेरी भाई साहब गलत आदमी है आप, किसी से नफरत मत करिए। पता है क्यों? क्योंकि अंत में आपको कंधे पर 4 लोग ही ले जाने भाई साहब। प्लीज स्प्रेड लव नॉट हेटरेड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। आप? हेलो अंकिल जी आपके सर की कसम। कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपके माथे की कसम। मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ, पागल है क्या? मेरी क्यों? लेकिन आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपकी दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। एक सेकंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं।
आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुँच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है के मुझे क्यों सुनाया जा। आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप, क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा। मैं जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं ऊपर, मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं, उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ में हुआ है। मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, वेली खा जा रहा है कसम। जो घुटने की कसम, मजबूरी है। एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ, इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहाँ से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहाँ पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल। वहाँ पर नहीं पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं, उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं, 93.5 रेड एफएम की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। भाई अवनीत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहती हैं कि जब तक इंसान जीवन में ठोकर नहीं खाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी में बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम है? कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो सही चल रही है जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? आई में आस्क। पिताजी का नाम दयाशंकर है। दयाशंकर, ये दयाशंकर की वजह से तेरी जिंदगी चल रही है, वरना नहीं चलती। ओए बाप पे मत जा। दयाशंकर की वजह से ही तू पैदा भी हुआ है, वरना खुद से थोड़ी पैदा हो गया। तो तू क्या खुद पैदा हुआ है? ना नहीं, हमारे ना नासा में जानकारी है। तो नासा से आया। एक से सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की लाइफ तभी सेट होती है जब उसकी पे लात पड़ती है। नहीं, मतलब मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का पूछ रहा हूँ। अबे तू नहीं, आदमी क्या खाता है तब आगे बढ़ता है। ठोकर खाता है। ठोकर, फैंटास्टिक। तो ठोकर खाना तो एक बात है, पर कोई भी चीज खाने के लिए बनानी भी पड़ती है। अबे तू पागल है क्या? नहीं, एक सेकंड, मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ठोकरें खाई है। भाई साहब आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी। मैं आज तक जी अपना 350 ठोकर खा ली मैंने। 350 ठोकरें खाकर आज भी मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण। हमारा जी खानदानी काम है। हमारा 1975 में मेरे बुआ जी ने पहले खेती शुरू की थी ठोकर की खेती। ठोकर उगाई है आप लोगों? हाँ जी, पहले चकोर ठोकर आती थी। ये फोन पे दयाशंकर का लड़का है। तो ये जानना चाहते ठोकर बनती कैसे? ठोकर बनी कैसे? तेरे को सब बता दूं, हम सड़क पे आ जाए, हमारा धंधा है ना। तेरे को ठोकर बनानी। दयाशंकर का लड़का। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? से बोल रहा से। दयाशंकर की सुपुत्र श्री दयाशंकर बोल दो ना। श्री शुरू मत लगा, क्या काम है ये बता जल्दी। हाँ जी, आजकल के लड़के इज्जत देना नहीं चाहते बाप को, हम क्या करें? ओए दया के लड़के, दरवाजा तोड़ दे। सही से बात कर। बेटे गाल सुन ले एक बार ध्यान से। एक मिनट, अब हम बताएंगे लोगों को कि ठोकर खाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा। ठोकर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक विचार ले लें। विचार ले लिया? उसको एक अमली जामा पहना दे। अमली जामा? तू अपनी एक अमली जामा पहन लिया। पहनाने के बाद जामा खुला रखो। ठीक है, क्योंकि उसमें पैर उलझेगा। ठीक है, बंदा थले डिग जाएगा, नीचे गिर जाएगा और फिर ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगी। लगनी नहीं है ना, खानी है ना। तुम दोनों साइड कमली जामा अपनी। हेलो कमली नहीं, वो तो कमली है। मैं कमली। मैं दया से तेरी कंप्लेन करूंगा, वो दरवाजे के साथ साथ तेरे दांत भी तोड़ेगा। बस का। हेलो हेलो। हाँ जी। दी नहीं, हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो। हाँ बोल रहे हैं? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। आठू तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती। हाँ धरती गोल है। गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। पागल है, मैं तुमको जानता नहीं मैं। एक अंकल हेलो, फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है?
कैटरीना। हाँ तो नहीं ऐसा नहीं है, खूबसूरत बोल के थूक रहा थूक रहे देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? का चीनी आदमी आदमी का दुश्मन है। आथू फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ आथू। मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। कंधा बोल रहा है। हट साले। हेलो तू चाहता क्या है? चाहता ये बता। आप फोन काट रहे, मैं बउआ बोल रहा हूँ आथू। तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ। और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू और क्या? चुप रहो। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप आठू। नरेंद्र जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई फिल्मों का हमारे समाज पर इतना गहरा असर है कि चाहे फिल्म स्टार्स हो या उनकी फिल्मों के डायलॉग्स हो, लोगों के जीवन में बस गए। अब इसी में बउआ बन के हमने क्या किया, ये सुनिए। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? उनसे। अच्छा बोलिए। 728 हाँ मेरा नंबर है। कुछ और जानकारी आपके बारे में चाहिए थी। पूछो। आप कहाँ रहते हैं? नोएडा में। नोएडा में, ठीक है। घर है आपका खुद का? कोठी है। कोठी है, वेरी नाइस। कोई गाड़ी? हाँ गाड़ी भी है, स्कूटर भी है। दोनों है? 4 पहिया 2 पहिया दोनों? हाँ। बैंक में कितना पैसा जमा होगा? ये आपको क्यों बताऊँ मैं? है ना पैसा, मतलब ये पूछ रहा। हाँ पैसा है। वेरी नाइस, ओके। और आपकी माता जी भी हैं घर में? हाँ है, मम्मी है। मम्मी है। मम्मी आप ही के साथ रहती हैं? और किसके साथ रहेगी यार? नहीं एक सेकंड, अमिताभ बच्चन ने बोला था। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कहाँ घुसे? क्या उनने कहा था जिसके आपके पास गाड़ी है, घर है, बैंक में पैसा है, हाँ। उनके पास भी था, लेकिन जो माँ थी माँ, हाँ। वो छोटे भाई के पास थी। लेकिन यहाँ पे हाँ क्या माँ आपके पास है? जब छोटा भाई है नहीं, मेरे पास ही रहेगी। तो तू मुझे छोटा भाई मान लेना। क्यों मान लूं? मान ले, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ आंटी जी को। वो मेट्रो के पास हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है ना, उसके पीछे आंटी जी को भेज देना गाड़ी से। ऐसा है, ढंग से रह ले। भाई मेरे भाई रुक जा भाई। ए भाई ए भाई पागल तो नहीं है तू? माँ मेरी साथ रहेगी भाई। फिर देख ले तू। एक सेकंड मुझे पता नहीं। क्या ये माता जी हैं? हाँ बैठी। ए माँ क्या चाहिए है? मैं तेरा छोटा बेटा माँ। अरे भैया क्यों, क्या बात है, क्यों परेशान करके रखा बच्चों को? हनुमान मंदिर आजा माँ, तेरा छोटा बेटा है माँ। तेरे घर में माँ बहन ना है? अरे बड़े के घर में तो बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी सब है माँ। जरा कुत्ते में परेशान करके रखा। गंदा बोल रही है माँ। मैं बउआ उठ शशि बोल रहा हूँ माँ। अब की बार फोन आया ना तो चप्पल मारूंगी फोन में। फोन में से चप्पल मारेगी माँ? हाँ। बड़े बेटे के पास इतना कुछ, गाड़ी, कोठी, बंगला, मेरे छोटे बेटे को चप्पल। हाँ चप्पल ही मिलेगी, वो भी फोन से। दोबारा फोन मत करिए लड़के के पास। हनुमान मंदिर माँ। हाँ हनुमान मंदिर, अपनी माँ को बुला लो। माँ को क्यों? माँ बदतमीज। देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। For God's sake यार, this is a big problem. तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। Yes, I know. और मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात कर। एक सेकेंड। बहुत कुछ हो क्या? एक सेकेंड। कौन है? कहीं फोन लगा है? आप बात करो जरा। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है ना, आपसे 2 मिनट चाहिए। हम किसी को ढूंढ रहे हैं
जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को, और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए। अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे चल। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के। बेटे से बढ़ के डॉगी घर का। कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, कैसे नाम रखे? हेलो। तो पूजो ने जैसे सुना खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो, क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो गए। ताऊ जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसे ही पागल, उन्होंने कहा बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। मत काटो नहीं, एक सेकेंड। आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी साले, कभी पेजू ने काट लिया, कभी किसने दादी सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी? मुसीबत। ये 2 मिनट। पूजो पूजो कम हियर। अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो तेरी काट लेगा। डगलस बच्चा फोन कर। हेलो पापा, इधर आइए। दूर रहो। हेलो। हाँ कौन बोल रहा है भाई? यार मेरे पापा बात नहीं मान रहे। अंकल मैं बहुआ बोल रहा हूँ। ये अरे क्या बात नहीं मान रहे भाई? बेटा मैं ही हूँ, तुम्हारा बाप बड़ा किया है, जानता हूँ, इतना कुछ किया है यार। कितना भाई, या तो मुझसे बात कर ले या अपने बाप से बात कर ले। मैडम नहीं, मैं उनसे कह दूँ यार लेट जाओ, ये मेरे हाथ में चाकू है, मैं थोड़ा सा तुम्हारा पेट काट लूंगा। तो क्यों काट लेगा पेट? यार इन्होंने बचपन से मुझसे कहा है। क्या कहा है? मेरी स्कूल की फीस इन्होंने दी। हाँ। कैसे दी? पेट काट के दी। पेट काट के। पिकनिक की फीस दी। पेट काट के दी। सुन रहे हैं आप? हाँ, आज मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। अच्छा। कैसे देंगे? नहीं दूंगा। आप बताइए कैसे देंगे? पेट काट के। पेट इसीलिए मैं चाकू लेकर। ये आदमी फोन पे भैया साले पागल आदमी हो, उस पेट काटने की बात नहीं हो रही। तो कैसे? अभी काट देगा क्या? अभी तो पेट काटने की बात हो रही है, अब कह रही नहीं हो रही है। अरे भाई तू उल्लू के पट्टे में वहाँ पे तू उसका पेट काट देगा? मतलब तुम मेरे बाप को उल्लू बोल रहे हो? पवाले तूने गाली भी खिला दी। अबे बाइक चाहिए तो प्यार से मांग, को चाकू लेके पेट काटेगा? बाइक थोड़ी नहीं तो मैं नहीं चाहता ना रोज रोज यही अपना पेट काटे। कभी मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। नहीं, मेरी बात सुनिए। हेलो। अजय अंकल बहुआ बोल रहे हूँ। फोन काट दिया पेट? कैसे काटू? पापा ने अपने आप को दरवाजे में बंद कर दिया। पापा बाहर आइए। तेरे जैसे औलाद हो गए तो बाहर क्यों आएंगे? एक सेकंड, बहुआ बोल रहा हूँ। छोटे आप बहुआ? मुझे ये सब गलत बात पसंद नहीं है, गंदा नहीं बोलिए प्लीज। अबे साले अपने से बात करा तू। एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे फोन बोलिए आप। हेलो। अबे वो पागल आदमी इसके बाप। हाँ मैं ही हूँ नमस्ते बेटा। हेलो। में रुक जाता, गधा पैदा कर दिया तूने बहुत बड़ा। नहीं उल्लू का पट्टा पेट काट रहा है साले। तू रुक जाता उस दिन रात को। उस दिन अगर तेरा बाप निरोध यूज कर लेता ना साले, तो तू आज पैदा नहीं। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, आप सही कह रहे, पर मैं उस दिन गया था निरोध लेने। भारत बंद, सारी दुकानें लाइन से बंद थी। नहीं, पेट काटना, मोटरसाइकिल चाहिए। हेलो बहुआ बोलो। पापा, जो लोग बेटी को बोझ मानते हैं और आज के दिन कंजकें ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बहुआ बोल रहा हूँ जरा। हेलो। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते जी बात कर रही हैं? हाँ जी। मुबारक हो जी। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किस बात के लिए? जी घर में बिटिया हुई है ना जी। थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी। एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो। नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी। बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते
जी वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं भैया जी, 1 मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी, थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो, फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया नहीं मैंने। थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, घर में लक्ष्मी हुई है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बताइए क्यों फोन कर रहे हैं जी बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना नहीं है? बार बार फोन कट जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों काट दे रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं तो ये एक मिनट, रहे? आपकी 2 बिटिया थी जी, ये तीसरी बिटिया आई है। हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं तो क्या हुआ, आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ। तो फिर क्या 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 कर लोगे आप, बताओ। हाँ 1 सेकंड, आप में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी, अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो अरिका। हेलो हेलो, कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे कौन बोल रहा है? 1 सेकंड, मैं तोड़ रहा हूँ। 1 सेकंड। क्या तोड़ रहा है भाई? मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा। 1 सेकंड। चप्पल से पत्थर तोड़ रहा है? हाँ तो 1 सेकंड। अबे कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। क्या? चप्पल से पत्थर टूटेगा? मेरे खून निकल रहा। पागल कहीं का, कहाँ से पट्टी करवाऊं तुझे? नहीं। हेलो कौन? किसने करवाया, ये कौन है? 1 सेकंड, बउआ बोल रहा हूँ अंकल। हाँ बोल भाई, क्या हो गया? ये इसी ने किया पापा इसको। ओ जाहिल, गलीज, बेगारत। बोल रहे बे? हेलो। अरे बेटे का सर फुड़वा दी, तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। हेलो तो ऐसे कर रहा है जैसे कलेक्टर लग रहा हो कहीं का। मैंने सर फुड़वा दिया? किसने फुड़वाया? 1 सेकंड। अबे ओ, मैंने क्या बोला? मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था। शाबाश, फिर क्या हुआ? इसी ने मेरा सर फुड़वाया। कैसे? अबे ओ, मैंने सिर्फ इतना कहा था अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। अरे बड़ा 1 मिनट, मैंने खोपड़ी से फोड़ने की कोशिश की, सर फूट गया। गधे आदमी, उसका मतलब ये नहीं था। अब अंकिल बेटे को गधा बता रहा है, उसका सर पट गया, पट्टी कौन करवाएगा? पट्टी तुम्हारा बाप करवाएगा। दादा कहाँ से लाऊंगा मैं? मुझे तंग मत करो। इसको समझाया कितनी बार? मारो नहीं पापा, मुझे लग रहा है पापा। साला बना रहे हो दोनों मुझे मिलके। वो नहीं बना रहे, इतना मार रहे मुझे। मारता तो सहन क्यों करता है? सहन क्यों करता है? बदमाशी सहन नहीं करता हूँ मैं, बदला लेता हूँ अपने बाप से। बहू मतलब बदला कैसे ले? बदला कैसे? बाप को उल्टा मारेगा? नहीं, ऐसा गलीज काम कोई नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा तू? क्या करेगा? इनका जो टूथ ब्रश है ना, उससे मैं कमोड साफ करता हूँ। अरे पापा का बता रे मारे। अरे 1 मिनट, पापा रख दिया क्या? अबे रखा नहीं है, तुम दोनों के पीछे। पापा गंदा फोन करके दिमाग खराब कर दिया। लगता है इस बार रख दिया। रखा नहीं है तेरी। अरे पापा गंदा। अबे ओ दिमाग खराब कर रहा है, काम करने दे। अर्पित फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बैठकर कहानी नहीं सुनना चाहता इत्मीनान से। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते। हेलो हेलो कौन? जी नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। बउआ कौन? टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ। हमें कॉन्टेस्ट खेलना चाह रहे हूँ, उस संबंधित आपको जानकारी देनी है। अच्छा। अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो 1 दबाएं। दबा रहे हैं। मुंह से दबाएं तो दबा रहे हैं, बोलने से अपने से थोड़ी दब जाएगा। दबाइए। दबा दिया।
मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अंत में क्या हुआ वो आपको बताना है। अच्छा ठीक है, पूछ। हाँ, एक आदमी था। अच्छा। जिंदगी में उससे कुछ कर गुजरना था। अच्छा। वो एक दिन अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकला। अच्छा। 10 कदम जैसे बाहर निकला, कुआं था, कुआं के पास उसे एक सिक्का मिला। सर हेलो, एक सेकंड। हाँ डूबी, कॉफी लेंगे या चाय? वो वेंडिंग मशीन से तुम सत्तू ले आना थोड़ा। सत्तू कहानी सुनाने वाले। सॉरी, वो लड़का अपने घर से निकला कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है। वो 3 बार घर से निकल चुका है, आगे क्या करेगा? हाँ, आगे घर से निकला एक कुआं के बाद सिक्का लेके बस में चढ़ा, फिर रेलवे स्टेशन उतर गया। हाँ, उतर गया। फिर वहाँ से उसने जब ट्रेन पकड़ी। सर बॉस बुला रहे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा हेलो। अबे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बाद में दे दियो, पहले तू इधर सुना दे पूरी। सॉरी, लड़का घर से निकला। अबे निकल कितनी बार? तो ट्रेन में चढ़ के चला गया। उस दिन मकर संक्रांति थी। अच्छा। तो बताइए उसके शहर में केला कितने रुपए दर्जन बिक रहा था? केला घर से निकला, बस में गया, रेलवे स्टेशन। जी हाँ, करेक्ट। ऐसी डिटेल से तो केले का दाम पता ही नहीं लगेगा कभी भी। हाँ, तो इतना दब के क्यों बोल रहा है? मुझे भी पता है केले का जवाब ऐसे थोड़ी मिलेगा। तेरे को पता नहीं था तो कॉन्टेस्ट किस बात पे खेल रहा है? हमको क्या होता है कि प्राइज जिताना नहीं होता है, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हम लोग। अबे साले हेलो। हेलो, कांट इमेजिन लेडीज हियर। कौन बोल रहे हैं? हाय, बउआ स्पीकिंग लेडीज। तो किससे बात करनी है? चिकन टिक्का। हाँ जी। मटन कबाब। व्हाट? अंडा करी। शट अप। हेलो। सॉरी, गलती से फोन कट गया था। अरे आप बोल कौन रहे? फोन गलती से नहीं कटा था, मैंने काटा। अच्छा ओके। क्रोध को पालना सीख काशी। काट्या कहाँ काट्या? मुर्ग क्या बोले? चिकन लबाबदार। कर ही क्यों रहा है? कुछ काम है तो बता, वरना फोन। मैं क्या कह रहा हूँ? टंगड़ी कबाब, चिकन टिक्का, मटन कबाब, अंडा करी, मुर्ग मुसल्लम, रोगन जोश, टंगड़ी कबाब, चिकन लबाबदार, ये सब क्या है? मुझे क्या पता क्या है? मुझे नहीं चाहिए इनमें से कुछ भी। बेच थोड़ी रहा हूँ। तो बोले क्यों जा रहा है फिर? आपके साथ नॉनवेज बातें कर रहा हूँ। क्या ऑफ? कौन सा ऑफ? ओ कंडा बोल के काटा। हेलो। सॉरी सॉरी, कौन बोल रहे? गलत नंबर। मैं लेडीज को लगा रहा था। नहीं, यही नंबर है। यही इतनी देर। हाँ, वो उनको फोन दीजिए जो बात कर रही है। तू साले तू जो है गंदा नहीं बोल रही है, मैं उनसे बात कर रहा था ना। आप कैसे उठा सकते हैं किसी और का फोन? लेडीज, आर यू हियरिंग मी आउट? मैंने कुछ गंदा बोला आपको? ये आपके भाई साहब मुझे गंदा बोल रहे हैं। साले भाई होगा तू। ओ साले रख। सॉरी, हेलो। पता चल गया नॉनवेज बात? नॉनवेज बात, ये नॉनवेज बात होती है? तो तुझे क्या लगा जो तू कह रहा था वो नॉनवेज बात होती है? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं करूँगा आज से ये बात। नहीं, थोड़ी सी और कर ले। नहीं, और नहीं करूँगा। अब बात टॉपिक ही बदल देते हैं। सुनो, आलू जीरा, क्या बंद गोभी का भाजी, मटर पनीर, ये वेजिटेरियन कट, आलू पराठा, हेलो, छोले कुलचे। अब वेजिटेरियन कट लो। भाई मानसी ने आज फोन करके कहा कि क्या बउआ आज सैंटा पर कोई बात कर सकता है, कोई मजे ले सकता है? ये सुनिए। पीके मेरी भी सुन ले, बहुत अच्छा गाना है। मुझे घर बुलाता है भगवान। बहुत बढ़िया गाना, अच्छा है लेकिन। हेलो। हाँ बोलो। गाना अच्छा लेकिन आवाज बड़ी लुल है। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। मैं कह रहा था वेरी नाइस कॉलर ट्यून। अच्छा बोलो फिर। इसे हमेशा अपने फोन से लगाए रखना, वेरी नाइस। अबे तेरा बात देगा पैसे 30 रुपए रोज के हैं। 30 रुपए? गंदा क्यों बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो किसी अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है। हाँ फिर? हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में कौन आए? कौन आएगा? सैंटा है। चाहता है वो तो चाहता है, तो नहीं चाहता। हमारे साथ इस वक्त बैंटा जी हैं। बैंटा जी, आप क्या कह रहे थे इस बारे में? मैं ये कह रहा था कि हर आदमी उम्मीद कर रहा है कि उसकी लाइफ में सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, घंटा आएगा। एक आदमी किस किस के घर जाएगा? भाई कर क्या रहे हो तुम? कर क्या रहे हैं? देखिए हमारे साथ बैंटा जी हैं। ये मुरादे पूरी करेंगे। मैं बैंटा तुम मुरादे पूरी कर दो। आपकी कोई मुराद है? मेरी ख्वाहिशें बताइए। हाँ, पूरी कर सकते हैं। सैंटा पूरी कर देंगे। सैंटा नहीं, बैंटा। बैंटा क्योंकि सैंटा
घंटा आएगा। और हाँ तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मेरे को फॉरेन जाना है, बता दीजिए। फॉरेन जाना है इनको। फॉरेन जाना बेटे। हाँ अब आपको कैसे विदेश भेजे? हाँ। आप दूध लेने नहीं जाते टोकन वाला सुबह? तो तुम इससे बोल, ठीक है ना? एक सेकंड रुकिए, आपके पास कोई दूसरी ख्वाहिश है? छोटी ख्वाहिश कोई पूछो इससे। तो गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है? गाड़ी लेनी है। इनकी आवाज से क्या लगता है कौन सी गाड़ी सूट करेगी? इनको ई रिक्शा चलेगी इस क्रिसमस। इस क्रिसमस बच्चा अपने बाप को दिलवा दिया, उसी में बैठ के घूम लिया पूरी दिल्ली। क्या चाहिए आपने? अगला क्या चाहिए? क्या ख्वाहिश है? बंगला। मन्नत जैसा बंगला चाहिए। मन्नत जैसा। रैन बसेरा चलेगा? उठाइए ओ रैन बसेरा मन्नत जैसा बंगला। बूढ़ी कर दे बंगला। सब चाहते हैं सेंट आएगा, सेंट आएगा, सेंट आएगा, घंटा आएगा, एक आदमी कहाँ जाएगा? हेलो 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 हेलो। साले झापड़ मारूंगा मैं बउआ बोल रहा हूँ, आप झापड़ क्यों मारेंगे? क्या किया मैंने? हेलो 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 हेलो। चलो सुनिए, किससे बात करनी है? आपसे करनी है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने एक क्विज कॉन्टेस्ट जीत लिया तो इसके बदले आपको हाँ क्या मिलेगा बताओ? हाँ ऑप्शन मिला, लगे हाथ फैलाने, हमेशा कुछ मिलेगा ही। मारूंगा। अच्छा सुनिए, पहला सवाल, शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? तुम्हारे बाप का डबल रोल। गंदा बोल रहे हैं आप। मैं रख दूंगा, कह रहा हूँ मैं, गंदी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं रख दो, हम तो यही चाहिए कि फोन। अच्छा तुम चाहिए सॉरी। अच्छा शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? पहला सवाल। अबे मेरे को क्या नहीं मैं अच्छा ठीक है, किंग जॉर्ज का था। किंग जॉर्ज पता है कैसे? किंग जॉर्ज कहाँ से? किंग जॉर्ज अरे अमिताभ बच्चन वो सिक्का नहीं उछालते हैं, दोनों तरफ उन्हीं का फोटो है। फोन नहीं काटो, डबल। आगे सुनिए, एक मिनट, मधुमक्खी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अरे तुम्हारी सुनिए मैं बताता हूँ, उसे बी कहते हैं। बी ना, अगर वही बी अमेरिका से आएगी तो उसे क्या कहेंगे? अमेरिका वाली बी बोलते हो? नहीं, हाँ अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म क्या है? अबे यूएस। हाँ तो वो यूएसबी हुई ना। यूएसबी। एक सेकंड, अगला सवाल, अफगानिस्तान में लोग क्लैपिंग नहीं करते, क्लैपिंग नहीं करते। इसका भी जवाब तुम ही दे दो यार। हाँ क्योंकि वहाँ पे तालिबान है। तू भी हंसते हंसते गंदा बोल रहा, तालिबान है ना वहाँ पे। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल? एक आखिरी सवाल। तुम्हारा फोन तुम्हारी फोन में गंदा मत। एक सेकंड, एक आखिरी सवाल प्लीज। ये सिर्फ मैं मजाक में कह रहा हूँ, अगर आलिया भट्ट की शादी विजय माल्या से हुई तो आलिया का नाम क्या होगा? तुमको नहीं मालूम? मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ सिंपल है यार, आलिया माल्या। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना अच्छी होती है भाई साहब, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या होता? ट्रैफिक में अच्छी बात है ना। देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होते हैं मतलब देखो एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है। लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से, नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? और हेलो गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना, बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है। पूछो कैसे? मैं बता रहा हूँ। देखो जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं, जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। तू पागल है क्या? मतलब एक सेकंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है, बताऊँ कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बताओ, लगता है काट दिया। काटा नहीं है साले, तेरी परेशान कर रहा है तू। बारिश अच्छी है समझा? बात कर रहा है बड़ा, बारिश का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल। बउआ बोल रहे हूँ, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो नमस्ते अंकिल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन?
मैं बउआ बोल रहा हूँ। बरसात शुरू हो चुकी है, भीनी भीनी खुशबू मिट्टी की आ रही है। तो और ये बरसात जब आती है तो रोजगार लाती है, ऐसा मुझे लगता है। भांग पी के बैठा है क्या सुबह सुबह? रोजगार लाती है। सॉरी, ऐसे भड़कने की जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते थे कैसे, तब मैं बता देता कैसे। अब उसमें आप गंदा बोल रहे हो, चीची बोल रहे हो, तो फिर बात थोड़ी ना हो पाएगी अंकिल। रोजगार लाती है, मुझे भी पता चले। अब मैं बताता हूँ, देखो बरसात होती है, आप भीगते हो, चाय पीते हो, चाय वाले का काम बढ़ता है। पकोड़े खाते हो, पकोड़े वाले का काम बढ़ता है, राइट। ट्रैफिक में फंसते हो, गाड़ियां फंसी रहती हैं, मूंगफली वाला आता है, वो मूंगफली देता है खिड़की खटखटा के, उसका बढ़ता है। बस कर, रुको अभी तो शुरू किया है, बस कर। कुछ भी सुनो, पैदल चलने लगते हो, पानी बरसता है, चप्पल टूट जाती है, चप्पल बनवाते हो, वहाँ रोजगार बढ़ता है भाई साहब। अरे फोन काट, मेरा सुनो सुनो, कपड़े गंदे होते हैं, उसको धुलवाने पड़ते हैं, फिर इस्त्री करवाना पड़ता है। ओ इस्त्री कराना, यहाँ कोई मर्द उसमें रोजगार बढ़ता है। सुनिए, अभी गड्ढे दिखते नहीं है, भर जाते हैं पानी से, गाड़ी में टायर उसमें फंस जाता है, टायर फट जाता है, टायर बनवाने वाले का रोजगार फंस जाता हो, तेरे फंसा दूंगा मैं। बंद कर फोन काट। और एक सुनिए, आपका जब टायर फंसा है, फट गया है, तब आप बॉस को फोन करते हो, मोबाइल निकालते हो, मोबाइल में पानी घुस जाता है, फिर आपका 4000 का मोबाइल भी खराब हो जाता है, उसमें मोबाइल का रोजगार। अबे तेरा बाप 4000 का चलाएगा, 40,000 का चला रहा है क्या फोन? अच्छा, आपके पास 40,000 का फोन है? और क्या, तेरी तरह थोड़ी ना है। ओ मतलब घर बेच दिया आपने? अबे ये घर बेच दिया, तेरी को सिर दूंगा। अब फोन मत लगाइयो। सुनिए 1 मिनट, और अगर आपने बॉस को फोन लगाया और आप ऑफिस लेट पहुंचे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, वहाँ भी रोजगार। अबे नौकरी से निकाल देंगे, फिर काहेगा रोजगार? आपकी जगह किसी और को तो मिल रहा है ना, उसके लिए तो रोजगार है ना भाई साहब। नौकरी खाने में बैठा है तू, तेरी को सिर दूंगा मैं। 40,000 का मोबाइल, 93.5 FM बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, बउआ बोल रहा हूँ। जल्दी बोलो, मैंने स्कूटर साइड में लगाया। जल्दी। अच्छा, स्कूटर टाइम नहीं है, इसीलिए फोन किया मैंने। आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हम लोग फोन कंपनी से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हम लोग लोगों को फोन करके एंटरटेन करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। अरे भाई, मेरे को कहानी नहीं सुननी, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, बड़ी काट लेते हो। नहीं, पैसे नहीं काटेंगे, फ्री में है। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने स्कूटर साइड। क्या छोटी कहानी है? अच्छा जल्दी बोल। एक बार एक राजा था। अच्छा क्या था? अब अच्छा था बुरा था? अच्छा जल्दी बोल। सॉरी, एक बार एक राजा था। फिर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में वो जीत गया। अच्छा जीत गया तो बस हो गई कहानी। ये कहानी थी तेरी? तो आप नहीं बोला, टाइम नहीं है। फिर फोन क्यों किया? अगली कहानी सुनिए। रामू नाम का एक लड़का था। दो नहीं, एक लड़का था। अच्छा तो दो नहीं एक। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, तो दो नहीं। अच्छा दो, सॉरी। तो रामू नाम का दो लड़का था। एक थे कि दो थे? अब तो दो बोल रहा है। मैं देख रहा था आप अटेंशन दे रहे हो या नहीं। जल्दी बता। सॉरी, रामू नाम का एक लड़का था और आखिरकार एक दिन वो रोते हुए सुरेंद्र के पैर पे गिर गया। तो क्या करूँ, गिर गया तो? हो गई कहानी तेरी। छोटी कहानी थी ना, आपको बोला आपके पास टाइम नहीं। नहीं, एक आखिरी कहानी, इसके बाद मैं रख दूंगा। हाँ बोल। एक बार एक आदमी पटरी पे बैठा कट रहा था। अच्छा, आपको अच्छा लगता है पटरी पे कट रहा, आप भी कटो। तेरी सॉरी, एक बार एक आदमी ट्रेन की पटरी पे कट रहा था। फिर एक पैसेंजर ट्रेन आई और वहाँ रुक गई। अच्छा। फिर अच्छा, अरे आगे बता। मतलब ये है। फिर वो पलट के बैठ गया, पता है क्यों? क्यों? वो नहीं चाहते थे ट्रेन में बैठे लोग उसकी शक्ल देखें। तो क्या देखें? तो वो भी मैंने नहीं बोला। अरे तेरे को नहीं मिला था? मैं नहीं, वो तो आपका नसीब है, आप मिल गए। अच्छा। फिर अच्छा ओके, पैंट के अंदर पहना है कच्चा। एक बार वापस बोल। अच्छा बोल। हेलो, कट गई आवाज। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ, नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए। ENT वाले का नंबर। अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी, भड़क के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा है भैया की उम्र के बंदे को। भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना, छिपकली। हाँ, कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे? नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो। कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर।
मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता तो। सॉरी नहीं, तो मच्छर खून पीता है। खून का रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। और भर्ती हुआ और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है तो आप समझ रहे हैं खून। साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से? आदमी सुबह सुबह खून 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 अगर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। हाँ तो छिपकली की हो रही है तो छिपकली मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे लेके आया साला सुबह सुबह दिमाग। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। तो मत करना, काट जल्दी। छी, कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी, संस्कार तूने पाए हैं साले, छिपकली की बात हुई, मच्छर पे क्यों लेके गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी 4 लाख मारूं साले, पर तू है नहीं सामने, होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज है। गलत भाई की डू यू लव मी ओ भैया, तू आ जा मेरे तेरे नाच ले। इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला भाई, गॉड की कसम। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बउआ बोले उनकी। नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी। बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ सर। जी हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार, कौन कौन बोल रहे? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या आवाज मेरी सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, बताइए। तो बात कर रहा था मैं। बताइए। ये कह रहा था कि आप ही है ना फेसबुक पर, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हाँ जी है ना? बताइए, तो आप काम बताइए। मैं कह रहा था फेसबुक पर आपने परसों डाला था पोस्ट, बहुत ही उसको लाइक वगैरह मिल रहे हैं। एक छोटा सा आपने डायलॉग भी लिखा था उसमें, क्या लिखा था आपने उसपे? मैंने बस ये लिखा था कि देश बदलना। देश बदलना है, आपको बदलना है? आप बताइए, आपको क्या? नहीं, देश बदलना है ना, आपने लिखा था। हाँ लिखा था मैंने। हाँ जी। आप क्या कहते हैं, पीजी किया, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है आपका? मैंने सब कुछ किया है, आप बताइए। हाँ, मैं कह रहा था पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास? सब कुछ है मेरे पास सर। सब कुछ है। तो आप जल्दबाजी में बिलीव करते हैं या फिर धीरे धीरे? अरे जल्दबाजी में क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, आपको जल्दी पसंद है या धीरे धीरे पसंद है, वो पूछ रहा हूँ, सिंपल भाई साहब। अरे नॉर्मल क्या पसंद है? ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए ऑनलाइन। क्या अप्लाई करना चाहिए? पासपोर्ट नहीं बना है तो साथ ही साथ वीजा का काम भी हम लोग करवाएंगे। वीजा ऑन अराइवल पसंद है या फिर वो भी देश के हिसाब से देखना पड़ेगा? भाई क्या वाली बातें कर रहे हो? नहीं, आपका पासपोर्ट और वीजा करवा के हम देश बदल, आपको देश बदलना है ना, आपने लिखा। वो देश बदलने की बात नहीं करी मैंने यार, देश के अंदर बदलाव लाने की यही तो कह रहा हूँ, आपने जो बात करी है ना सिर्फ बात ही करी है, और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे देश बदलने की बात, सड़क पे जमीन पे उतर के लोगों की मदद करके और करके नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे। तो पासपोर्ट बनाओ, देश बदलो। लगता है कटी है ऐसे ही अगर 1947 में व्हाट्सएप होता ना दोस्त, तो सड़क पे कोई नहीं उतरता, लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते और कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद ब खुद चले जाएं देश छोड़ के। देश बदलना है, लगता है कट गया। नहीं बदलने सबको कुछ ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो नहीं होगा, मान रहे हैं? बिल्कुल है, लेकिन ये गंदगी जो छीछी बोल रहे हैं उसके बिना मानिए, ठीक है? ठीक है यार, अब नहीं बोलेंगे, सॉरी, बट लेकिन वो जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। हाँ, बिल्कुल लिखा, नहीं मैं मान रहा हूँ, जज्बात आपके सही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा, जमीन पे लोगों के बीच। कैसे? यू डिसाइड। लगता है कटी है। जय हिंद। जय जय। ओके 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। वंस अगेन जय हिंद। हेलो। हेलो। हाँ कौन? नमस्ते अंकल, एक सेकंड, मेरी बुआ जी पैरी बोना। पैरी बोना बेटी। पापा ये क्या हो गया? तूने कहाँ फोन में ला लिया? अंकल एक सेकंड, क्या कर रही है? बेटी पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। पापा को। तू है कौन बे? मुझसे बात कर, तूने मुझे फोन मिलाया, मुझे होल्ड पे। भाई साहब बोलो। मैं बउआ बोल। हाँ क्या वो? पापा जी आप रो क्यों नहीं रहे हैं? अभी रोने की क्या बात है, दिवाली गुरुवार की, ये लोग आज क्यों आ गए? आज बे कौन है बे तू? मुझे क्यों फोन कर रहा है? मेरे दादाजी नहीं रहे।
अरे सॉरी यार सॉरी, शायद तेरा गलत नंबर लग गया यार। भाई साहब, हाँ आपसे मदद के लिए फोन किया है। बढ़िया। बताओ क्या मदद चाहिए। दादाजी तो रहे नहीं, लेकिन पापा देखो रो नहीं रहे। मेरी बुआ कुछ कह रही थी। बुआ जी बेटा, बुआ बेटा। हाँ बुआ, पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। कहती पापा को रुलाओ वरना पत्थर हो जाएंगे। बेटे रात लड़िया नहीं जलाई बाहर तूने? लड़ी देख रहा तू? बेटा ये क्या बात हो रही है पीछे? पापा को देख रहा है, लड़ियाँ जलाने की बात कर रहा है। अरे भाई ये क्या चल रहा है? ये यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और तुम क्या मतलब क्या हो रही है? क्या हो रही है? मेरे पापा रो नहीं रहे। अरे यार तू अपने बाप से बात कर। बाप से? पापा अंकल। हाँ बात कराओ बेटा। हेलो हेलो। जी भाई साहब। अरे भाई साहब यार आपको ये सच है, ये आपको सुनना पड़ेगा। आपके घर में आपके पिताजी की डेथ हो गई है और आप लड़ियों की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं। अच्छा बेटे इस चीज का जवाब दे मेरे को। फिर आप रोएंगे? हाँ मैं रोऊंगा इसके बाद। भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। सुनना एक मिनट। ऐसी चीज का नाम बताओ जो लाल है और ट्रिन ट्रिन करती है। लाल है और टिडिंग टिडिंग करती है। शायद यार ये टेलीफोन ही होगा जो हमें। टेलीफोन लाल और टिडिंग टिडिंग तो क्या? गलत है। ये भी गलत है। हाँ क्या है? आंसर है टमाटर। टमाटर? हाँ टमाटर। टमाटर टिडिंग टिडिंग कहाँ करता है? बेटे टमाटर लाल होता है ना। हाँ जी। तो ट्रिन ट्रिन तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। बहुत मारूंगा। अरे बाबा रो नहीं रहे। भाई साहब मेरा बाप रहा तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरी बात करा। सॉरी एक सेकंड, आप रो क्यों नहीं रहे? आखिरी बार हम पूछ रहे हैं। वहाँ से स्टोर से संदूक उठा के ला। संदूक? क्या संदूक में क्या है? हाँ बेटा संदूक में देख दादाजी चले गए संदूक छोड़ गए। हाँ जी। जब संदूक में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना। तेरे बाप की सॉरी गंदा बोल है। तुझे और तेरे को घुस के मारूंगा। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हो भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। सो रहे हैं क्या? सुला दूंगा। क्या कहा आपने बता। मेरी साइकिल खो गई है कहीं पे। अच्छा इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर क्या करेगा इसमें? पता लगा सकते हैं ना साइकिल कहाँ गई? डॉक्टर कैसे पता लगाएगा भाई? पूछ के बताएगा ना डॉक्टर। डॉक्टर किससे पूछ के बताएगा? भाई पानी बह रहा है। अरे तो पानी बह रहा है तो पानी को रोकना। डॉक्टर क्या करेगा इसमें? तो बेसिकली पानी का जोरदार बहाव आया। अच्छा। और मेरी साइकिल कहीं बह गई। अच्छा इसलिए मैं डॉक्टर के पास जाके बोलूंगा डॉक्टर पानी बह रहा है, साइकिल चली गई, पूछ के बताओ साइकिल कहाँ गई। तो मेरा क्या मतलब है? डॉक्टर क्या करेगा मेरे को ये बताइए। इसके अंदर तुमने क्या कहा? पानी क्या है? ब्लू है पानी। पानी ब्लू है पानी। वो हनी सिंह के लिए ब्लू है पानी, हमारे लिए पानी क्या है? बह रहा है पानी, बह रहा है भाई, पानी बह रहा है। और आदमी बह रहा कहाँ से होता है? गधे की से होता है। नहीं क से कान से बैठा। ग से गधा, ग से गधा। अब तू चुप नहीं होना तो तेरे पेट मार के नहीं भरा कर देना। देखो पानी बहता है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसका इलाज करवाऊंगा, वो सुनने लगेगा, फिर पानी से पूछूंगा साइकिल कहाँ है, पानी बता देगा कहाँ बहा के ले गया है। हाँ तो ना समझ गया मैं। तू पानी बोलेगा कैसे? अच्छा तू कह रहा पानी बोल भी नहीं सकता? और क्या? एक सेकंड रुको, पानी से बात कर रहा हूँ। है पानी? टप टप। तेरे पानी और तेरी ना फाड़ दो। पानी को पानी क्या करेगा? टप 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 चुप चाप टप। ये पानी चुप चुप भी बोल रहा है तो चुप क्या बात है? तू गंदा बोलेगा तो चुप नहीं बोलेगा। आवाज ना तू ही निकाल रहा है वो। आवाज मैं नहीं निकाल रहा हूँ। टप चुप चाप निकल चप टप। तू मेरे को तो पानी बह रहा हूँ। पानी तो बह रहा है, तेरे कान पे ऐसा मारूंगा बहरा हो जाएगा। टप चप लप बप टप तेरी। गंदा बोल। हेलो नमस्कार अंकल। नमस्कार अंकल। कौन? अजय नहीं, हमारे यहाँ सभ्यता संस्कृति में ऐसे बोलते हैं नमस्कार अंकल। सभ्यता संस्कृति छोड़, तू कौन है ये बता। जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहे तो मैं क्या करूँ? 2 मिनट दे दो अपना। काम बोल यार। काम ये बोल रहा हूँ कि यार अगर मैं बोलूंगा तो तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा? तू काम तो बोल, तभी तो पता चले बुरा लगेगा नहीं लगेगा। मैंने अभी घर शिफ्ट किया है, तेरे से एक मदद चाहिए थी। आप बोल, क्या मदद चाहिए? जल्दी बोल। जल्दी बोल। इतना जल्दी में क्यों है? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अरे इतना जल्दी नहीं, तेरी तरह वेले नहीं है। फोन करके दिमाग खराब करे। जल्दी बोल। जी सॉरी। तो घर पे ना सामान वगैरह तो शिफ्ट कर दिया। अच्छा लेकिन पंखा नहीं है। तो पंखा नहीं है तो मैं तेरे को पंखा लगाने वाला लगा। नहीं फिर एक मदद तू कर दे। हाँ बोल, क्या मदद करनी है? वही तो बोलने में संकोच लग रहा है। हाँ बोल जल्दी बोल। पंखा नहीं है तो सुन, तो पंखा नहीं है ना मेरे यहाँ। हाँ पंखा नहीं है। आगे तो मैं तेरे से पूछ रहे थे कि क्या हाँ तेरे घर पे? हाँ पक्का बोल दूं ना? बोल जल्दी बोल दे, नहीं तो नहीं बोले तो फोन काट। सॉरी नहीं काटे। सॉरी।
आप बोल। मतलब सिर्फ एक रात की बात है? मैं आपकी बता सॉरी, मतलब तेरे घर पे हाँ माँ बहन है क्या? क्या बोला तूने? क्या दोबारा बोलियो। नहीं, दोबारा में ही तो प्रॉब्लम है। जल्दी बोल दो। सॉरी, तेरे घर पे हाँ माँ बहन है कि नहीं है? तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? के बिना माँ के पैदा हुआ। सॉरी, इसीलिए नहीं बोल रहा था मैं, तू ही कह दे बोल दे। तो इसीलिए मत बोल, अगर ये बात है साले गलती बात। सॉरी अंकल, एक मिनट, इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि पंखा है नहीं, एक रात गुजारनी है, माँ बहन नहीं होंगी तो मैं आ जाऊंगा। क्या लेडीज लोग रहती हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। अंकल पागल भाई, एक सेकंड, हेलो। अभिजीत कहते हैं रौनक भाई घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है, कई लोग घमंड करते हैं, लेकिन घमंड किया कैसे जाता है सुनिए बउआ ने मस्ती कैसे ली। हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए, समय होगा? बोल कौन है? बउआ बोल रहा हूँ। देखिए रॉन्ग नंबर, बउआ को नहीं जानते। रॉन्ग, हेलो हेलो, फोन काट दे हैं। बता तो रहे किसी बउआ को नहीं जानता, आपको बात किससे करनी है? आपसे थोड़ा समय चाहिए, क्यों आखिर? नहीं मेरे पास टाइम नहीं। टाइम नहीं, ओ टाइम इज मनी। एब्सोल्युटली टाइम इज मनी यार। Oh, very nice. Trying to speak some English, but because already why you stock market dipping down. Pan masala खाना स्वास्थ्य म्यूचुअल फंड है subject to. Then speak in English. अच्छा, थोड़ा और 2 रुपए का और बोलना इंग्लिश। हाँ? टाइम इज मनी, मतलब पैसे की बात कर देता है, और जिसके पास पैसा वो आदमी घमंडी, तो आप घमंडी हैं। घमंड करते, तुमसे क्या लेना देना है? करते हैं नहीं? यस और नो प्लीज। हाँ करता हूँ। अच्छा, कैसे करते हैं? ठीक है, करता हूँ। घमंड किया जाता है वैसे घमंड करता हूँ। कभी दीवार पे घमंड किया है? दीवार पे भी किया है, आसमान में भी किया, फल से भी किया। तुमको क्या लेना देना? तुम कौन बोल रहे ये बताओ। अच्छा, घमंड करने के बाद कैसे हाथ धोना पड़ता है या नहीं? हाथ भाई, हाथ नहीं धोते हैं घमंड करने के बाद। और बताओ, अगर दिन में 3 बार घमंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे यार, तुम फोन रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो यार? दिमाग एक सेकंड, एक SMS आया। हाँ बताओ। लिखा है हाँ, पहले पीछे लोगों को चुप करा यार, कैसे फालतू लोग के साथ घूम रहा है। तुमको अपना क्या काम है? तुम ये बताओ, आवाज से तुमको मतलब नहीं है? अच्छा ठीक है, इसमें लिखा है मैसेज में हाँ कि जो करेगा घमंड हाँ उसको मिलेगा। क्या मिलेगा भाई बता? दंड। दंड? हाँ जी। दंड तो नहीं बेटा, तुम कुछ और बोलने जा रहे थे। नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, आप समझ रहे हो, आपकी गलती है, आप ही के विचार और संस्कार वैसे हैं। बेटा मेरे संस्कार पे बात करेंगे तो गुजर दूंगा, मिलेगा तुझको। यही घमंड है, देखिए इसी को घमंड। नहीं, आई डोंट वांट दैट। चलो रख दो। नहीं रख। यू डोंट वांट, आई आल्सो डोंट वांट नॉनसेंस, प्लीज हैंग अप द कॉल। हैंग अप द कॉल। 2 रुपए का इंग्लिश और बोलिए। गुजर दूंगा, मिलेगा तुझको। गंदा बोलिए आप।